जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव आईक्यू में। तो दोस्तों 20 तरीके का सेट हम देखने वाले हैं जो उन्हीं प्रकाशन द्वारा निकाला गया है, जो वॉल्यूम 1 है। दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले क्वेश्चन बैंक को देखना होता है, जो हमारा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन बैंक है जो आपका 11 से 22 तक पूछा गया प्रश्न है। इसमें टोटल 12 सेट हैं, जो हम लोग 2 सेट पढ़ लिए हैं, 2 सेट हम अपलोड कर दिए हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले। आज हम लोग तीसरा सेट पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को देखकर अपने आप को समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है और क्वेश्चन बैंक को देखकर आगे तैयारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे और शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले आप लोग बता दें, जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे के प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला है, साइलेंट वैली या मूल मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन डी, है आपका केरल में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा किस नदी किनारे अवस्थित है। गोवा जो है किस नदी किनारे बसा है, तो आपको आंसर होगा मांडवी नदी। ऑप्शन बी, आप लोग याद रखिएगा। और बात करें आपका सूरत जो है, सूरत आपका ताप्ती नदी किनारे बसा है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म का जीवकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से होता है आपका, ठीक है। और बात करें विटामिन डी का बात करें, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सियोफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन ऊर्जा पोषण का परिणाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल क्षय मरस्मस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वीय मान का सर्वाधिक होता है। किस स्थान पे जी का मान सर्वाधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक के कैंप में। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। किस अंग की खराबी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंक्रियाज या अग्नाशय से कमी से खराबी से मधुमेह रोग होता है। चलिए अग्नाशय की बात करें, तो अग्नाशय मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। इबोला क्या है। इबोला क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इबोला जो आपका वायरस है, वायरस से होने वाला रोग है इबोला। और बात करें इबोला का, इबोला अफ्रीका महादेश में लीबिया, चांड, कांगो, वेसिन आदि क्षेत्र में शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में पर्याप्त हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पहाड़ी क्षेत्र में आपको सब देखा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का मुख्य स्रोत कहाँ संग्रहित होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत। ऑप्शन डी यकृत हो जाएगा। और बात करें यकृत का, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन का बात करें तो 1.5 से 2 kg का होता है।
और ये पित्त का स्रावन होता है यकृत द्वारा ही होता है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है किस रोग की वाहक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइलेरिया के लिए वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का वाहक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? समताप रेखाएं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समान अवामूल्य दाब को दर्शाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी कक्ष किरण में समाहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका लूनी नदी हो जाएगा। और बात करें लूनी नदी का, लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित है, जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? कहाँ है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाला में है आपको है। ऑप्शन बी हो जाएगा गाला में। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसको NaCl भी कहते हैं, NaCl, आप लोग याद रखिएगा। आगे, तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग निर्भर करता है, ऑप्शन है उसके तापमान पर। ऑप्शन है उसके तापमान पर, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका के थे। ऑप्शन सी, अमेरिका के थे। और बात करें नॉर्मन बोरलॉन्ग जो विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार जो है आपको कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें SM स्वामीनाथन का, तो भारत हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग याद रखिएगा बात को। अगला होगा, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किस उपस्थिति जांच के लिए किया जाता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट का जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका हो जाएगा 17, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। और बात करें अनुच्छेद 14 का, तो आपको विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। और बात करें अनुच्छेद 15 का, तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। और बात करें अनुच्छेद 18 का, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सभी प्रकार के वंशगत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा इस बात को आप लोग। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेलिस्टन फिजिशियन। ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है, पंचायती राज विभाग अधिनियम में ग्राम पंचायतों की अवधि 5 वर्ष की निर्धारण की गई है। इसकी गणना कब से की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 85 का, ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और बात करें पंचायती राज का, बात आ गया है तो हम लोग बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के अधीन ग्राम पंचायतों की गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। 5 वर्ष के लिए होता है इसका चुनाव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राज्य सूची के किसी विषय संसद कानून बना सकता है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का सदभक्त विषय राष्ट्रीय महत्व का होगा। हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 का, राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। देखते हैं कौन सही नहीं है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय प्रतीक लहरिया नंदगढ़ के शीर्ष पर
लिया गया है, यही आपका गलत है और गलत ही चुनना था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बात करें भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से इस 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर कुल वैध मतों का हो जाएगा आपका सी आंसर 1/6 से कम प्राप्त करता हो तो खो देता है, ऑप्शन सी। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, मुंबई में हुआ था इसका अधिवेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बैठक में भारतीय कांग्रेस की बैठक में 72 व्यक्ति शामिल हुए थे। इसका राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता बात करें तो आपका अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम सांसद लोकसभा में होना चाहिए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, होना चाहिए 55, ऑप्शन ए। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। और बात करें लोकसभा का जो बात आया है तो इसको थोड़ा देखते हैं विस्तार में। भारत में प्रथम विपक्ष दल का नेता रामसेवक सिंह थे। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्ताक्षरित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका देखते हैं ऑप्शन 91 का ऑप्शन आपको सामने है, हो जाएगा ऑप्शन है 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद। चलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला होगा भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, कब संपन्न कराए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1952 में कराए गए थे, आप याद रखिएगा। अब बात करें आम चुनाव संपन्न कब कराए गए थे तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी 1952 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, अगला होगा मनरेगा योजना में प्रशिक्षण और अर्ध प्रशिक्षण मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 75 और 25, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बात करें मनरेगा का तो मनरेगा योजना 2 फरवरी 2006 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामकरण मनरेगा कर दिया गया। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में पंचायती योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृत्ति और 2 युद्धों के कारण प्रभावी रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग बात को याद रखिएगा। और अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम बैठक अप्रैल 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में, आप लोग याद रखिएगा इस बात को। और बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? आंसर ऑप्शन सी दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्रा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गई कमेटियों का संबंध पंचायती राज से है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बात करें बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 ईस्वी का संबंध पंचायती राज से है और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था। और भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज की शुरुआत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, हो जाएगा आंसर सी लोक भागीदारी, ऑप्शन सी लोक भागीदारी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2004 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रीड़ा प्रशिक्षण, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद बात है तो चलिए चीज थोड़ा इसमें देखते हैं डिटेल। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और हॉकी जो है भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सेस पुरस्कार, मैक्सेस पुरस्कार रेमन मैक्सेस के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कतर में, ऑप्शन सी कतर में होगा। चलिए आगे देखते हैं। और फीफा की बात करें, फीफा कप की शुरुआत 1930 में शुरू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? सहारा रेगिस्तान जो है किस महाद्वीप में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अफ्रीका में है, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? डुरांड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तब हो जाएगा फुटबॉल खेल से आपका संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए निम्न में से किस वर्ष 2014 को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, ऑप्शन ए। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, 2014 में दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहू किस राज्य के लोक नृत्य है? बिहू जो है किस राज्य के लोक नृत्य है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बिहू आया है तो बिहू को थोड़ा देखते हैं तो डिटेल। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। बिहू वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। बिहू असम के कचारी और कछारी जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। और बात करें पोंगल, पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का है आपका लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप लोग याद रखिएगा। अगला है पेरू किसकी राजधानी है? पेरू जो है किसकी राजधानी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लिम्बा की राजधानी, ऑप्शन सी लिम्बा की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूक्रेन में है, ऑप्शन बी यूक्रेन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। येन है, ऑप्शन डी येन है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा बात को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था? पूछा नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नीलोफोर, ऑप्शन ए नीलोफोर, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बात करें हुदहुद का, तो हुदहुद का जो आपका आया था इसका नामकरण यमन देश ने किया था। ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। चलिए, और भारत में उड़ीसा चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित होता है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी खुशवंत सिंह ने लिखी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लेखक, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लेखक हो जाएगा आंसर आपका विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, इन्हें इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक भी लिखे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, भारत के मिसाइल मैन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत एक खोज पुस्तक अहमदाबाद किला जेल में कारावास में दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा देश सुगर ब्राउन ऑल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूबा, क्यूबा है। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? इसका आंसर होगा डी 4 डिग्री सी पर सर्वाधिक होता है। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए 1945 में आपका गठन किया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा ICS अधिकारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 गठन में शामिल रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ए हुम, ऑप्शन डी ए हुम में शामिल थे। ए हुम को कांग्रेस का जनक भी माना जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की राजधानी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेपिता, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक हो जाएगा ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ऑप्शन ए भीष्म साहनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद को सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चलिए भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली थे इंग्लैंड प्रधानमंत्री आज़ादी के समय। और बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उस समय का ही दोस्तों, उस समय का आपका है करंट है, ठीक है। अभी फिलहाल जो है वर्तमान में शक्तिकांत दास है, ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। और बात करें RBI का, तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये उस समय का करंट है दोस्तों, ललित कुमार मंगलम, ठीक है। अब जो वर्तमान में है राष्ट्रीय महिला को अध्यक्ष रेखा शर्मा है, ठीक है, अब इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशीला समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? इसका आंसर होगा 1954 में हस्ताक्षर हुआ था, ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा। अगला, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन को माना जाते हैं। चलिए MS स्वामीनाथन ने टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक भी लिखी थी, आप बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंधित रखती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी म्यांमार से, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी और बाबा भीमसेन अम्बेडकर के बीच पुणे की संधि कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1932 में हुई थी, आप लोग इस बात को याद रखिएगा लोग। अगला है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य में आपका स्थित है गिर का वन, ठीक है। अब देखते हैं अगला देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी त्रावणकोर से, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक में। सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी से मिलते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में सोन का उद्गम अमरकंटक से है। सोन का उद्गम और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन में आया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हेनसोंग, ऑप्शन बी हेनसोंग होगा। हेनसोंग बात करें आपका ये हर्षवर्धन शासन काल में आया था, हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में आया था अध्ययन करने के लिए। और बात करें हेनसोंग 629 से 644 तक भारत में रहा और हेनसोंग बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए यहाँ पर आया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा।
इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है।